यूट्यूब चैनल पे आप तमाम नियोजित टीचर एवं दर्शकों का पुनः स्वागत है। पटना हाईकोर्ट से एवं शिक्षा विभाग बिहार सरकार से एक बड़ी खबर आ रही है। आज हमारे साथ परिवर्तनकारी माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव श्री राजेंद्र कुमार धीर जी जुड़े हुए हैं। राजेंद्र कुमार धीर जी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। वो कौन सा न्यूज है जो ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे काफी वायरल हो रही है कि इग्नू के संबंध में कोई आदेश बिहार सरकार के द्वारा पारित किया गया है? नमस्कार बिमल जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उन सभी दर्शकों को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि आज एक नियोजित शिक्षकों के मामले में एक बहुत बड़ी जीत मिली है। दरअसल ये मामला था कि बिहार सरकार 2003 और 2005 और 2006 2008 में जो बहाली की थी, उन सभी बहाल अप्रशिक्षित शिक्षकों को 2 वर्ष का एक स्पेशल ट्रेनिंग कराया गया था इग्नू से। और यह ट्रेनिंग इग्नू के माध्यम से 2 साल के कई बैचों में हुआ और उसके बाद जो है इसकी मान्यता बिहार सरकार के द्वारा नहीं दी गई प्रशिक्षित की। फिर एनसीटी के नए प्रोविजन के हिसाब से 6 महीने का संवर्धन कोर्स कराया गया और तब उसे प्रशिक्षित शिक्षक का दर्जा दिया गया। लेकिन इस बीच में एक बहुत बड़ी ये डिफरेंसेज रह गया था कि सभी सत्र के शिक्षकों को एक ही तिथि से प्रशिक्षित माना गया था, जबकि उन्होंने अपनी परीक्षा बहुत पहले ही उत्तीर्ण कर चुकी थी। और इस संबंध में जो है लगातार बहुत सारे संगठन प्रयासरत थे, बहुत सारे इंडिविजुअल जो है याचिका दायर किया गया था और बहुत सारे लोगों ने सामूहिक रूप से भी याचिका दायर किया था। और इस मामले में हाईकोर्ट ने एक जजमेंट पूर्व में ही दे रखा था। उसके बाद बिहार सरकार इस पर सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी उसका रिजेक्ट हुआ पिछले साल और फिर अवमानना बाद किया गया था, जिसके बाद ये जो है बिहार सरकार अल्टीमेटली जो है ये निर्देश निकाली है कि उन सभी इग्नू से प्रशिक्षित शिक्षकों को उनके प्रशिक्षण की तिथि से वेतनमान दिया जाएगा। राजेंद्र जी, इससे कौन कौन शिक्षक लाभान्वित होंगे? इस निर्णय से आपको 1,52,000 शिक्षक जो 2003 में बहाल हुए थे शिक्षा मित्र के रूप में, 2005 में शिक्षा मित्र के रूप में, और उन सभी को 1 जुलाई 2006 से क्रमशः पंचायत और प्रखंड शिक्षक का दर्जा दिया गया था। और उसके बाद 2006 में भी कुछ बहाली हुई और उसके बाद 2010 में जो फिर बहाल हुए, उन सभी शिक्षकों में जो भी अप्रशिक्षित है, जो इग्नू के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, वे सभी इस निर्णय से लाभान्वित होंगे। और अमूमन माना जा रहा है कि 20,000 से लेकर के 60,000 रुपए तक का प्रत्येक शिक्षक को एरियर के रूप में प्राप्त होंगे। विमल जी, इस आदेश को पारित करवाने में बिहार के किस संगठन की अहम भूमिका रही? देखिए, अगर भूमिका के बारे में इस पर अगर देखा जाए तो इस मामले में बहुत सारे लोगों ने याचिका दायर कर रखा था, लेकिन उन लोगों की याचिकाएं जो है कहीं न कहीं कुछ इंडिविजुअल याचिकाएं थी, कुछ 20-25 लोगों के मिलकर के याचिकाएं थी। लेकिन प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा संगठन के माध्यम से इस मामले में केस किया गया था। और आपको पता होगा कि जब इस पर न्याय निर्णय आया तो न्याय निर्णय के बाद सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और उस सुप्रीम कोर्ट में चुनौती के खिलाफ जो है एसएलपी परिवर्तनकारी ने जो है दायर किया और उस सरकार के एसएलपी को सरकार का जो एसएलपी दायर किया गया था उसको पिछले साल 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट के खारिज होने के बाद सरकार इस पे टाल मटोल का रवैया अपना रही थी, तब जाकर इस मामले में अवमानना बाद भी परिवर्तनकारी के द्वारा दायर किया गया, जिसकी प्रथम सुनवाई जो है फरवरी महीने में हुई थी, जिस समय अनिल उपाध्याय न्यायाधीश महोदय ने एक आदेश पारित किया था कि हर हाल में जो है शिक्षा विभाग के सचिव 2 अप्रैल तक इस संबंध में जो है आदेश निकाले, 2 अप्रैल से पहले। और इसकी नेक्स्ट सुनवाई 2 अप्रैल को होने वाली थी, 2 अप्रैल 2019 को। और उससे पहले बिहार सरकार को इस मामले में किसी न किसी निर्णय तक पहुंचना था और इसी के कारण जो है 30 तारीख को ही बिहार सरकार ने इस संबंध में निर्णय ये आदेश निकाला है। चलिए, बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।